26 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने ऐप पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हमने बीबीसी से लिया हुआ है और हाँ, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको स्किप नहीं करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न बीबीसी से, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई और ये जो जलवायु घड़ी है यह क्या होता है, इनको भी बताएंगे। तो जलवायु घड़ी का स्थापना कहाँ पे किया गया? जो CSIR का मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहां पे इसका स्थापना किया गया। CSIR क्या होता है? काउंसिलिंग फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मतलब जो विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में जो रिसर्च होता है उसका जो मुख्यालय है वहाँ पे। इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जलवायु घड़ी क्या है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है जलवायु, तो ये जलवायु का आकलन करेगा। तो जी हाँ, यह जलवायु में जो CO2 उत्सर्जन हो रहा है लगातार, इसका वैज्ञानिक आकलन करेगा कि अगर जितने दर से आज ये इसका उत्सर्जन हो रहा है, अगर वर्तमान दर में ये लगातार ऐसे ही उत्सर्जन होता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग का 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब ये होगा कि आपको ग्लोबल वार्मिंग का ही आकलन करेगा, है ना। तो इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में प्रेरणा मिलेगा। मतलब आपको लगातार ये यहाँ पे हेडक्वार्टर में ही आपको ये पता चलता रहेगा कितने समय में ये यहाँ पे ग्लोबल उत्सर्जन इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। अभी कुछ दिन पहले विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत में स्थापना किया गया था। कहाँ पे? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास। ये विश्व का पहला है। ये नॉर्मल जो घड़ी होती है 24 आवर का होता है, ये 30 आवर और 48 मिनट का है। इसमें 12 राशियों के साथ साथ 27 नक्षत्र भी दर्शाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिए है। हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया? और ये जो यूपीआई स्विच है ये क्या है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दो लोग मिलकर, एक तो एयरटेल का एयरटेल पेमेंट बैंक और एक रिजर्व पे, ये दोनों मिलकर यूपीआई स्विच लॉन्च किए। यह क्या है? यह एक अत्याधुनिक यूपीआई भुगतान बुनियादी ढांचा है। मतलब एक तरह से पेमेंट करेगा, आपकी पेमेंट स्पीड बढ़ेगा। इसकी जो क्षमता है ना, 10,000 लेन देन प्रति सेकेंड है। और इसका जो अप टाइम है वो 99.99 एक्यूरेसी है। इसका मतलब निर्बाध रूप से काम करते रहेगा, उसमें ब्रेकडाउन की कंडीशन नहीं आएगा। अभी हाल ही में टर्बो पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? रिजर्व पे के द्वारा लॉन्च किया गया था। कुछ दिन पहले भीम यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके लाभ क्या होगा? इसका जो लाभ होगा, जो व्यवसायों में तेजी, बिजनेस में सुरक्षित और किफायती तरीके से करने के लिए मदद होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है यह क्या है? तो अभी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पी सुब्बाराव। आपको पता होगा जो भारत का 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट प्रथम। तो आर्यभट्ट ये उपग्रह मतलब स्पेस से संबंधित है। तो जी हाँ, अभी ये पुरस्कार स्पेस के क्षेत्र में ही जो सर्वाधिक योगदान करता है उसको यह पुरस्कार मिलता है। किसको? स्पेस साइंस के क्षेत्र में। तो जो अनंत पी सुब्बाराव की कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजी, तो ये स्पेस से संबंधित ही, स्पेस साइंस से संबंधित ही प्रोडक्ट को बनाती है। तो इसीलिए पी सुब्बाराव को इसका पुरस्कार दिया गया। अभी हाल ही में किस मानवतावादी पुरस्कार किसको दिया गया? रतन टाटा जी को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर मीना चरंदा को दिया गया। पृथ्वी पुरस्कार किसको दिया गया? रिकेन यामामोटा जो कि जापान के। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार, एकमात्र ऐसे कौन भारतीय हैं जिनको भी पुरस्कार दिया गया? वो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिवस थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? और ये पंचायती राज दिवस की शुरुआत कब से हुआ? पंचायती राज इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखो वैसे पंचायती राज व्यवस्था अपने सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 2010 में किया गया था। क्यों 24 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसी दिन आपको पता होगा अनुसूची जो 11 है उसको लॉन्च किया गया था। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और इसी में पंचायती राज व्यवस्था है। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके दौरान अनुसूची 11 को जोड़ा गया और अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था रखा गया। देखो जो स्थानीय स्वशासन होता है ना, स्थानीय स्वशासन को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक नगरी और एक पंचायती। पंचायती का मतलब जो छोटे स्तर का, ग्राम स्तर का। तो जो पंचायती राज व्यवस्था को डाला गया वो 73वें संविधान संशोधन का अनुसूची 11 में डाला गया और 74वें संविधान संशोधन जो अनुसूची 12 जोड़ा गया उसमें नगर पालिका को डाला गया। किसको डाला गया? अनुसूची 12 में नगर पालिका
और नगर पालिका इसमें कितने 18 विषय हैं, इसमें कितना विषय 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था के लिए दो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में आया था, और एक अशोक मेहता कमेटी। ये देखो, ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था बताता है। त्रिस्तरीय का मतलब जिला, ग्राम और ब्लॉक, ये 3 स्तर बताते हैं। और अशोक मेहता कमेटी क्या बताते हैं, केवल द्विस्तरीय, इसमें ब्लॉक नहीं रहता और जिला और ग्राम रहता है। मतलब एक तरह से सब चीज का सेपरेशन, वो चाहे वित्त का हो, वो पावर का हो, मतलब सब चीज का सेपरेशन कितने क्षेत्रों में होगा। तो ये 3 और ये 2, समझ गए जी। अगर बात करें कि 24 अप्रैल हमारे लिए एक और भी इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही केशवानंद भारती केस का भी कि परिणाम आया था। और केशवानंद भारती केस का सबसे बड़ा, सबसे मतलब सबसे ज्यादा संवैधानिक जजों वाला एकमात्र केस है। इसमें 13 जज बैठे थे, और यहाँ पे जो मूल एक इसका रिजल्ट था वो था आधारभूत ढांचा का सिद्धांत, मतलब मूल ढांचा का सिद्धांत। मूल ढांचा का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति या संशोधन करने की शक्ति सीमित है, वो असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आप संविधान का जो मूल ढांचा है आप उसको परिवर्तन कर देते हैं। मूल ढांचा को डिफाइन नहीं किया गया है, इसको लगातार न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। इसको संविधान में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पुरस्कार से। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया या कौन रही। अभी देखो, इसको पुरस्कार दिया गया महिला के क्षेत्र में भी और पुरुष के क्षेत्र में। तो महिला में किसको दिया गया, एतानी बोनामीटा को, जो कि स्पेन की एक फुटबॉल प्लेयर है। ये बार्सिलोना क्लब के भी प्लेयर हैं। इनको भी हाल ही में अन्य प्लेयर भी पुरस्कार दिया गया था, बैलन द अवार्ड, जो कि फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना जी। और अगर मेल की बात करें तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और ये टोटल सभी रैंकिंग में पहले स्थान पे हैं। ये सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। इन्होंने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीता है। अब बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन पुरस्कार क्या है, तो यह खेलों में उत्कृष्टता को सम्मानित करने और लोगों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट की जब बात करें तो ये हो जाएगा। अगर लॉरियस स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया, वो है सचिन तेंदुलकर। किस लिए दिया गया, तो उनके क्रिकेट में 20 वर्ष की जो 20 वर्षों का योगदान था उसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक सम्मेलन समारोह से लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन कहाँ पे हुआ। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी, आपदा से प्रतिरोधी मतलब विरोध, रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली। और ये इस बार का जो क्रम था वो 6वें क्रम का था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ICDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब आपदा के समय इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना लचीला से लचीला बनाया जाए जिससे उसको नुकसान कम से कम हो। क्योंकि जो लचीलापन होता है वो मतलब मोबिलिटी, मतलब वो मूव कर जाता है, समझ के बाद इसकी वजह से। तो उसके आपदा के समय भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर रखा जाए, इसलिए इसको सम्मेलन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंडिया द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो, इंडिया में 2 ही जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुख्यालय है, एक तो इसका है ICDRI का, और एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का। इसका गुरुग्राम में है, इसका नई दिल्ली में। इसका गठन इंडिया के द्वारा ही किया गया था। कब, 2019 में न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका सचिवालय कहाँ पे है, इसका सचिवालय नई दिल्ली में। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।